और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोर्टिस हॉस्पिटल से सीनियर डॉक्टर अशोक सेठ। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इतने दिन हो गए हैं, 21 दिन के लॉकडाउन में, अभी 5 दिन बाकी हैं। ऐसे में जो केसेस बढ़ रहे हैं उसकी बड़ी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह दो हैं। एक तो हमने देखा है कि नियरली 30%, 35% केसेस तो तब बढ़े हैं। पहले तो ग्राफ सोचिए कि 200-300 केस का चल रहा था जी। जो कि कंट्रोल में था। पर पिछले 3-4 दिनों में हमने देखा है कि जो निजामुद्दीन क्लस्टर है उसकी वजह से प्रैक्टिकली 1,500 केस और बढ़ गए हैं। और अब वो जो 200-300 केस पर डे होते थे अब वो 500 केस पर डे पहुंच रहे हैं। तो नियरली 1/3 केसेस तो उसकी वजह से हैं। बट ये नहीं हम डिस्काउंट कर सकते कि हो सकता है कि अब कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा हो, और यही हमारी सबसे बड़ी वरी है कि अगर वो कम्युनिटी स्प्रेड हुआ तो भी हमने यही जो डबलिंग हो रही है हर तीसरे चौथे दिन पे, वही सबसे हमें डर है उस चीज का, और वो हमें अगले 1-2 दिन के पैटर्न में पता चल जाएगा। बट वरिंग है कि पिछले 3-4 दिनों में 500 से 700 केस रोज के बढ़ रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है केसेस के बढ़ने की, वो बीते 3-4 दिनों से ज्यादा हो गई है। ऐसे में आप भी कह रहे हैं कि आने वाले 3-4 दिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ राज्य हैं जिसमें मैं उड़ीसा का जिक्र करूंगी जिन्होंने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन को बढ़ाया। कुछ लोग विचार कर रहे हैं, कुछ ने अपने कुछ इलाकों को सील किया है। ऐसे में आने वाले दिन जो हैं वो कितने चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, और वो जो आइडेंटिफिकेशन है केसेस बढ़ने का, वो आने वाले पीरियड में कैसा होगा? देखिए, अब जो हम कहते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है कि नहीं हुआ है, वो इररेलेवेंट बात है। हमें एज्यूम करके चलना चाहिए कि कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, और हमें अब ये जो लॉकडाउन पीरियड है इसको एक्सटेंड करना बहुत ही जरूरी है, इनफैक्ट मस्ट है। कभी भी लॉकडाउन पीरियड तब नहीं रोका जाता है जबकि केसेस बढ़ रहे हों और रैपिडली बढ़ रहे हों। हमेशा ये लॉकडाउन पीरियड तब खत्म किया जाता है जबकि केस फ्लैट होके कम हो रहे हों। अगर हमने इस लॉकडाउन पीरियड को एक्सटेंड नहीं किया तो ये जो हम अभी भी 700 और 500 से 700 केस रोज के ऐड हो रहे हैं, ये हजारों में हो सकते हैं, और उसका अंजाम ज्यादा बुरा होगा। तो हमें इस टाइम पे हमें पता है कि सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही हैं, बट जब जान है तभी जहान है। ये सब बाद में सॉर्ट आउट हो जाएंगी, बट हमें इसको कहीं भी डिटेरियोरेट होते नहीं देख सकते, न ही होने देना चाहिए। दूसरे राज्यों ने बहुत अच्छा किया कि अभी से वो डिसीजन ले लिया है। उसके साथ ही साथ लॉकडाउन के साथ ही साथ ये क्लस्टर्स को एक्चुअली आइसोलेट करना, ट्रेस करके ट्रीट करना, टेस्ट करना, वो साथ ही साथ के हैं। इट इज नॉट वन और द अदर। लॉकडाउन चलता रहे, क्लस्टर्स की ट्रीटमेंट हो, ट्रेसिंग हो, आइसोलेशन हो, क्लैम्प डाउन हो, तभी ये जो हम देख रहे हैं स्टीप राइज जो आया है, तभी ये जाके कंट्रोल होगा। और उसमें भी कई दिन लगेंगे, रादर देन हम सोचे कि वो भी 3-4 दिन का ही काम है जिसमें कि ये सब कंट्रोल हो जाए। तो कोई क्वेश्चन नहीं है, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली साथ साथ चलनी चाहिए, और ये राज्य को, हमारे राज्य को भी और दिल्ली को भी ये डिसीजन सोच लेना चाहिए। डॉक्टर अशोक सेठ, अभी एक जो बड़ी दिक्कत आ रही है वो ये कि लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं, वो ये मानने को ही नहीं तैयार कि उन्हें कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है। जरा ये उन दर्शकों को खास तौर पर आप बताइए कि किसी को भी हो सकता है और किन सर्कमस्टेंसेस में होने की संभावना ज्यादा है। आपने बहुत सही कहा, और आपके माध्यम से यही हम संदेश लोगों को कई बार दे रहे हैं। मैं लोगों को डराना नहीं चाहता, बट ये भी समझाना चाहता हूं कि जो आपने देखा है अमेरिका में होते हुए और यूरोप में होते हुए, उनके पास तो मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, एडवांस्ड हैं, तब जाके लोग अब स्ट्रीट्स पे मर रहे हैं। इतनी डेड बॉडीज इकट्ठे हो रही हैं कि उनके लिए ले जाने के लिए ही वो व्हीकल्स नहीं है। अगर यही हिंदुस्तान में हुआ, और आपको सबको याद होना चाहिए, मैं पब्लिक के लिए कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में मेडिकल फैसिलिटीज कम हैं, हिंदुस्तान में एक साथ लोग इकट्ठे ज्यादा रहते हैं। ये अगर स्प्रेड हुआ तो लाशें और डेड बॉडीज हमें स्ट्रीट्स पे मिलेंगी, लोग इतने मरेंगे कि लाखों की तादाद में मरेंगे, और हमारे पास वो फैसिलिटीज ही नहीं है, नामुमकिन है कि हम ट्रीट कर सके। तो हमें लोगों को जाने देना पड़ेगा, और ये हजारों और लाखों में होगा। तो ये एक रियलिटी है, ये एक रियलिटी है। इसीलिए ये वायरस बड़ा विशियस है। 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख लोग अफेक्ट हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड। किसी को नहीं समझना चाहिए, किसी भी वर्ग को, बड़े छोटे, किसी भी रिलीजन को, ये वायरस
बड़ा विशियस है, जान लेके ही रहेगा अगर हमने अपनी पूरी प्रिकॉशन नहीं की। जिस तरह गवर्नमेंट कह रही है आइसोलेशन, घर से बाहर ना निकलना, अपनी पूरी केयर लेना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको आप कैजुअली न लें। हम लोग तो एज अ डॉक्टर बहुत वरीड हैं कि क्या होगा इस देश का आज से 1 हफ्ते और 2 हफ्ते बाद, और किसी में एक वीक लिंक है, कोई भी ऐसा है जो बाहर घूम रहा है, जो इकट्ठे हो रहा है, सोचिए कि वो देशद्रोही का काम कर रहा है इस टाइम पे। क्योंकि ये आपको अपनी लाइफ, आपका कुछ भी करो, किसी को हक नहीं है कि किसी की दूसरी की लाइफ आप अपने किसी रिस्क पे डालो। इस देश की लाइफ को किसी को रिस्क डालने का किसी के पास कोई वो नहीं है। सो ये आपको सबको समझ लेना चाहिए। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं जो इस दौरान जोर पकड़ रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये वायरस एयर में रहता है, कोई कहता है नहीं रहता है, इतने घंटे रहता है, मेटल पे इतनी देर रहता है, कपड़े पर इतनी देर रहता है, आप छींकते हैं तो 1 मीटर के दायरे में रहता है। तो वो हिदायतें जो किसी भी व्यक्ति को कोरोना वायरस से लड़ने में आसानी दे सकती हैं, वो क्या है इस वक्त? ये बहुत क्लियर है कि वायरस ड्रॉपलेट से स्प्रेड होता है, एक से दूसरे के ऊपर, छींक से, खांसी से जो ड्रॉपलेट्स होती हैं। बट ये भी जरूर है, वो मेन वे ऑफ स्प्रेडिंग है, इसलिए हम कहते हैं कि 1 मीटर नहीं 2 मीटर के दायरे पे किसी से दूर रहना चाहिए। और अब जो मास्क कह दिया है कि वो भी पहने, आप भी पहनो, ये इसीलिए है कि ये ड्रॉपलेट्स एक दूसरे पे न जाएं। बट सबसे इम्पोर्टेंट और भी समझने की बात है कि जो सेकेंडरी स्प्रेड होता है, कि आज कोई खांस के इस टेबल पे अगर चला गया तो उस बेसिस पे ये वायरस कुछ घंटे रहता है, कार्डबोर्ड पे तो वो 2 दिन रह लेता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जहां भी है, चाहे हम बाहर से सामान खरीदें, चाहे किसी के कांटेक्ट में रहे, चाहे इस टेबल पे भी बैठे, तो इसके बाद अपना हाथ या तो क्लेंजर से, सैनिटाइजर से या साबुन से हाथ धोएं 20 सेकंड के लिए, जिससे कि हाथ साफ हो जाए। इसमें मिसकंसेप्शन नहीं रहना है। ये जरूर है कि ये भी देखा जा रहा है कि शायद ड्रॉपलेट्स या फाइन ड्रॉपलेट्स से भी एयरबॉर्न स्प्रेड हो सके, बट वो सेकेंडरी बात है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जितना आप कम कांटेक्ट में रहेंगे, जितनी बाहर न जाएंगे, तो आपका सोशल आइसोलेशन होता रहेगा। जितनी आप बाहर से चीजें ला के यूज करते हैं, उनको अच्छे से पोंछ करके, सैनिटाइज करके, धो के उसका इस्तेमाल करें। और जितना आप मास्क पहनते हैं या दूसरे को मास्क पहनाते हैं, तो उतना ये ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के ऊपर कम जाती हैं। ये 3 चीजें आप अनिवार्य कर लो, गुड हैंड हाइजीन, सैनिटेशन, मास्क पहनना, बाहर नहीं जाना और अपने में सीमित रहना। इतना आप कर लो तो हमारी 80% प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाएगी। एक आदमी 500 लोग को इन्फेक्ट करता है, आपको बता दूं 30 दिन में। अगर आप उस चेन को समझें तो एक आदमी जब 10 लोगों को इन्फेक्ट करेगा 3 दिन में, और वो 10 आगे इन्फेक्ट करेंगे, तो 60,000 लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं। अगर हम 80% इस स्प्रेड को रोक देते हैं आइसोलेशन से, जिस तरह हम घर में बैठे हैं या मैं अस्पताल में लोगों का ख्याल रख रहा हूं इस टाइम पे, तो आप सोचिए कि वो जो मैं कहता हूं कि एक आदमी 500 लोगों को इन्फेक्ट करता है, वो एक आदमी सिर्फ 3 को इन्फेक्ट करे। हम इस डिजीज प्रोसेस जो लाखों को हम कह रहे हैं मर सकते हैं, उसको हम हजारों में ले आएंगे, और हजारों में अगर ले आएंगे तो हम आप सबका ख्याल रख सकेंगे, आप सबको अस्पताल में ट्रीट कर सकेंगे, फिर ये बीमारी हम एक्चुअली कंट्रोल कर सकेंगे। आउट ऑफ कंट्रोल चली गई तो सोचो हिंदुस्तान में वर्ल्ड की जितनी मौतें हुई हैं उससे ज्यादा हिंदुस्तान में होंगी, और हर एक जगह हमें डेड बॉडीज ही दिखेंगी। डॉक्टर अशोक सेठ, आप नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स दूसरे, और जितने भी नर्सिंग स्टाफ के बाद जो दूसरा सपोर्टिंग स्टाफ है, वो वॉरियर्स हैं हमारे। लेकिन आज ही अभी हमने ही खबर दिखाई कि लगातार जो डॉक्टर्स हैं, स्टेट कैंसर अस्पताल में भी एक डॉक्टर, एक नर्स और जो स्टाफ है, उन्हें कोरोना पॉजिटिव हुआ है। ऐसे में उन डॉक्टरों को मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका मनोबल ना टूटे। ऐसे डॉक्टर जो वॉरियर्स हैं, उनके लिए क्या आप कहेंगे? ये बहुत जरूरी है, और मैं कहूंगा कि वॉरियर्स, फ्रंट लाइन वॉरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज एक डॉक्टर बीमार हो गया या एक नर्स बीमार हो गई तो पूरा अस्पताल शट डाउन हो जाता है। कितनी इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज जिनसे कई लोगों की जानें बच सकती है, वो चली जाती हैं। और ये हम कर रहे हैं अपनी लाइफ्स को डिवोट कर करके। हमें अपनी जान इस पे लगा रहे हैं, अपना रिस्क ले रहे हैं इन्फेक्शन होने का, सो दैट दूसरे लोग बच सके। और ये मैं सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए नहीं कह रहा, मैं उन हर टेक्नीशियन,
पुलिस उन्हीं में से एक वैशाली है और वैशाली इलाके में आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे यहाँ पर पूरी तरीके से पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। और बात मेरठ की करें तो यहाँ पर हॉटस्पॉट वाली 11 जगहों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति घर के बाहर नजर नहीं आ रहा है। मेरठ के शास्त्री नगर इलाके में ऐसे ही हॉटस्पॉट वाली जगह का जायजा लिया हमारे संवाददाता उमेश श्रीवास्तव। और इधर पटना के एक इलाके में लोगों ने कोरोना से लड़ाई के बीच सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया, उनका फूलों से स्वागत किया। लोगों ने इन सफाई कर्मचारियों को फूलों की माला पहनाई। इलाके के लोगों के मुताबिक सफाई कर्मचारी कोरोना के लगातार बढ़ते खतरे के बीच न सिर्फ सफाई कर रहे हैं बल्कि कई इलाकों को लगातार सैनिटाइज कर रहे हैं, जिससे इलाके के लोगों को सुरक्षित रहने में मदद मिल रही है। तो एक बार फिर से हम चलते हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर अशोक सेठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आप अपनी बात कह रहे थे हमारे फ्रंट वॉरियर्स के लिए जिनका बिल्कुल ठीक रहना बहुत जरूरी है, और ऐसे में मैं चाहूंगी कि उनसे जुड़े हुए जो इक्विपमेंट्स हैं जिनको लेकर लगातार कोशिशें केंद्र सरकार और स्टेट सरकारें अपने अपने लेवल पे कर रही हैं, उनका भी थोड़ा जिक्र कीजिए आप। जी देखिए, हमें पेशेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, पेशेंट्स का ख्याल रखने के लिए हर वर्ग के लोग हैं। डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, टेक्नीशियंस हैं, टेक्निकल स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, इनफैक्ट पुलिस है, सैनिटेशन वर्कर्स हैं, मीडिया है, एडमिनिस्ट्रेटर्स लगे हुए हैं। हर कोई ये फ्रंट लाइन स्टाफ है। इनका अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो ईच वन ऑफ दीज आपकी लाइफ बचा रहे हैं, और अगर यही नहीं रहे तो फिर लाइफ लोगों की कैसे बचेगी। तो एक तरफ हम कहते हैं कि आप हमें हेल्प कीजिए, आप हमारा ख्याल रखिए तो हम आपका ख्याल रख रहे हैं, आप घर में रहिए, हम आपको सुरक्षित रखेंगे। इस टाइम पे ये फ्रंटलाइन वॉरियर्स इसलिए कहलाते हैं कि जो हम नॉर्मली वॉर हो रही होती है जब, तो हमारे आर्मी, हमारे आर्म फोर्सेस हमें प्रोटेक्ट करती हैं। ये सोचिए कि अब एक जंग छिड़ गई है इस वायरस के अगेंस्ट, और ये फ्रंटलाइन वॉरियर्स हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिस तरह हम अपने आर्मी का सम्मान करते हैं, हमारे सोल्जर्स का सम्मान करते हैं जो फ्रंट पे है, उसी तरह हमें इन सब ये कोविड वॉरियर्स का सम्मान करना जरूरी है। मैं यही नहीं कहता कि सम्मान कीजिए, बट एटलीस्ट इन पे ये ना कीजिए कि अत्याचार हो, आप उनको मारें, थूकें, फिर कौन आपको प्रोटेक्ट करेगा। यही तो एक वर्कफोर्स है जो कि एक प्रोटेक्ट कर रही है अपनी जान को दावे पे लगा के दूसरों के लिए। सो ये जरूरी है। जो मानवता फ्रंट वॉरियर्स दिखा रहे हैं वही मानवता उनके अंडर ट्रीटमेंट आए लोगों को, उनके परिवार के लोगों को थोड़ा धैर्य दिखाने की जरूरत है, और कम से कम आप घर से बाहर निकलिए और जो हिदायतें अभी डॉक्टर अशोक सेठ ने दी हैं उन्हें अपनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद